अगर मैं आपसे बोलूं 75 क्लास लेने के साथ ही आप कंप्लीट एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को भ्रमण करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो जिला दर्शन का यह सेशन आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि सबसे पहली क्लास की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण चीज से करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर एक पार्ट, हर एक जिला, हर एक कण कण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी एक राजधानी है जिसको हम लोग लखनऊ नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली चर्चा हम लखनऊ से करेंगे, अर्थात राजधानी से करेंगे, नवाबों के शहर से करेंगे, बागों के शहर क्या करेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे लक्ष्मणपुरी के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं जिला दर्शन के पहली क्लास और लखनऊ के साथ। अगर आप इसमें अच्छा रिस्पांस देंगे, सेशन को लाइक करें, दोस्तों शेयर करिएगा, तो ये सारी की सारी सीरीज आप लोगों के लिए फ्री में आ जाएंगी। और ये जो पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले चर्चा करें, जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो डिवीजन है पहले मंडलों में बांटा गया और मंडलों को जिलों में बांटा गया। वैसे ही जो सबसे बड़ा मंडल है वो लखनऊ मंडल है। इसके अंतर्गत 6 जिले विद्यमान है। सबसे बड़े मंडलों की संख्या 3 है, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल। एक साइड में ऐसे पिन बनाइएगा, वहां लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के बड़े मंडलों की संख्या 3 है, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल। इनमें से लखनऊ मंडल के अंतर्गत आज हम लखनऊ की चर्चा करेंगे। लखनऊ मंडल में देखें तो इसमें 6 जिले हैं, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और हरदोई। 6 जिले कौन कौन से? लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और हरदोई। इसमें से आज हम चर्चा करेंगे नवाबों के शहर, बागों का शहर, गोल्डन सिटी, लक्ष्मणपुरी के बारे में। अच्छा, ये लक्ष्मणपुरी और अवध नाम से इसे क्यों जाना जाता है? तो बेटा ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश को जब पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक क्षेत्र है, वहां पे भगवान राम निवास करते थे, राम नगरी थी। इन्हीं के छोटे भाई थे लक्ष्मण। तो ऐसा मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने सरयू नदी के तट पे लक्ष्मणपुरी की स्थापना की और इसी सरयू नदी को वर्तमान समय में गोमती नदी के नाम से जानते हैं और इस स्थान को लखनऊ नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या रहा? लक्ष्मणपुरी। यही का नाम पहले लक्ष्मणपुरी था, फिर लक्ष्मणपुरी से नाम परिवर्तित होते होते बनता है लखनपुर और लखनपुर से चेंज होते होते लखनऊ बन जाता है। प्रारंभ में इसका नाम लक्ष्मणपुरी था। वैसे अगर इसको राजधानी के रूप में या शहर के रूप में स्थापित करने की चर्चा करें तो अवध के नवाब आशफदौला ने 1775 में इसकी स्थापना की थी और इसको उत्तर प्रदेश की राजधानी सन 1921 में बनाया गया। तब ये आंशिक रूप से राजधानी थी। पहले बेटा 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज होती थी, जिसको उस समय हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वर्तमान समय में प्रयाग नाम से जानते। प्रयागराज से पहले 1921 में आंशिक रूप से स्थानांतरित होती है। इसके बाद 1935 से ये पूर्ण रूप से फुल फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश की राजधानी बन जाती है। अच्छा, इसको नवाबों का शहर, बागों का शहर, गोल्डन सिटी के नाम से क्यों जानते हैं? दो बेटा, इस सेशन का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपकी सारे डाउट्स को कवर करके आपका सिलेक्शन दिलाना। नवाबों के शहर के नाम से इसलिए जानते हैं कि लगभग 150 सालों का इतिहास है जिसमें नवाबों ने इसको अपनी राजधानी, अवध के जो नवाब थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पे बागों का निर्माण बहुत हुआ, चाहे आप 4 बाग की निर्माण कर लें, चाहे पहला बायो पार्क की चर्चा करें वो भी यहीं पे निर्मित होता है। गोल्डन सिटी, अरे जब नवाब है तो गोल्डन की कोई, गोल्ड की कोई कमी होगी? ये बेटा लखनऊ की एक कवरेंस रहा। अब चर्चा करते हैं लखनऊ के बारे में, सीमाएं किस तरह से हैं। अगर लखनऊ की चर्चा करें तो लखनऊ के पूर्व में बाराबंकी है, वहीं पश्चिम की चर्चा करें तो उन्नाव है, उत्तर में सीतापुर और हरदोई है, दक्षिण में बेटा रायबरेली है। उत्तर प्रदेश अपने इन क्षेत्रों के साथ सीमा स्थानांतरित करता है, इनके साथ बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली के साथ। लखनऊ का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ का हेडक्वार्टर बेटा लखनऊ ही है। इसका क्षेत्रफल 2528 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या बेटा 45,89,838 लोगों की है, जिसमें बेटा लिंगानुपात यहाँ का 917 है। 917 लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ? 1000 पुरुष पे 917 महिलाएं हैं। अब साक्षरता की चर्चा करें तो बेटा कुल साक्षरता यहाँ की 73.3% है, जिसमें मेल साक्षरता थोड़ी सी अधिक है 82.6 और फीमेल साक्षरता 7
उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ की साक्षरता 73.3% है, वहीं अगर पुरुषों की यहाँ साक्षरता की चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा अधिक 82.6% और महिलाओं की साक्षरता 71.5% है। ये बेटा डाटा थोड़ा सा और याद रखना। अब चर्चा करते हैं यहाँ के ओडीओपी के बारे में। ओडीओपी का मतलब क्या हुआ? एक जिला एक उत्पाद है क्या बेटा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने हर एक जिले को एक उत्पाद के लिए फेमस कर रही थी, जिस क्रम में अगर लखनऊ की चर्चा करें तो लखनऊ को मिला है चिकनकारी व जरी जरदोसी। अच्छा, चिकनकारी बेटा मटन और चिकन से खाने की चीज मत रखना, होता क्या है, वस्त्रों पे सुंदर सुंदर आलेखन बनाया जाता है और वो इतना अच्छा लगता है कि किसकी तारीफ ही नहीं कर सकते। और इस ओडीओपी की वजह से यहाँ के इस बिजनेस को, चिकनकारी और जरी जरदोसी को विश्व स्तर पे मान्यता मिलती है और विश्व स्तर पे यहाँ का एक्सपोर्ट भी होता है। तो अगर चर्चा करें उत्तर प्रदेश का लखनऊ किस चीज का एक्सपोर्ट कर रहा है? चिकनकारी व जरी दोसी के साथ ही साथ यहाँ के खानों की क्या ही बात करें, लखनवी अंदाज मिल जाएगा। पहले चर्चा करते हैं न्यायपालिका में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, उत्तर प्रदेश की अगर खंडपीठ की चर्चा करें, अच्छा उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका या उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में का हाईकोर्ट जो है वो बेटा हमारे यहाँ प्रयागराज में स्थित है, अर्थात इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन इसकी एक खंडपीठ है, जो बेंच है वो लखनऊ में भी स्थित है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख, लखनऊ में कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड जिसकी स्थापना 1966 में होती है। इसी के साथ एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की चर्चा करें जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम लिमिटेड भी स्थित है। कहां बेटा? बीज विकास निगम लिमिटेड भी स्थित है। तो ये बेटा यहाँ के कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। साथ ही साथ यहाँ की एकेडमीज की व्यवस्था करें कि कैसी कैसी एकेडमी है। यहाँ पे राज्य ललित कला अकादमी स्थित है जिसकी स्थापना 1962 में होती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है जो स्थापना होती है 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी है जिसकी स्थापना 1975 में होती है। कला व शिल्प महाविद्यालय है जिसकी स्थापना 1892 में होती है। राष्ट्रीय कथक संस्थान है जिसकी स्थापना 1964 में होती है, और रविंद्रालय है जिसकी स्थापना 1971 में होती है। डेटा बेटा याद रखना, छोटा सा एक बार और स्वाइप अप करते हैं, एक बार क्लीन अप करते हैं कि किस किस तरह से। लखनऊ मंडल में कितने जिले? जल्दी बेटा कमेंट करो तुम। लखनऊ मंडल में 6 जिले, 6 के नाम लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, हरदोई। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जैसे सेशन एक्सपोर्ट होता है, सेशन एमेंड होता है। आप लोग जाइएगा बेटा द एग्जाम्स बड़ी एप्लीकेशंस पे। क्या बेटा? द एग्जाम्स बड़ी एप्लीकेशंस पे। इस एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। किसी कोई समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। फिर बेटा चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के साथ। इसके उपनाम क्या है? नवाबों का शहर, बागों का शहर, गोल्डन सिटी और लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही अवध। स्थापना कब होती? अवध के नवाब अश्वदौला द्वारा। अब बेटा है क्या, हमारे यहाँ जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें बेटा भगवान राम के पुत्र थे, भगवान राम के भाई थे लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने इस स्थान की स्थापना की थी सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी वर्तमान समय में गोमती नाम से, और इसको हम लोग बेटा लखनऊ नाम से लक्ष्मण जी ने की थी, इसलिए इसे लक्ष्मणपुरी के नाम से जानते हैं। लक्ष्मणपुर से ये लक्ष्मणपुर बनता है, लक्ष्मणपुर से लखनपुर बनता है, लखनपुर से लखनऊ बन जाता। राजधानी इसमें 1921 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में बेटा इमामबाड़ा है, एक छोटा इमामबाड़ा, एक बेटा बड़ा इमामबाड़ा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाजा है। अब बेटा हम लोगों ने पहले सेशन में एक चीज कवर की थी जहां पर हम लोगों ने कवर किया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक ऐसी चीज है जो रूमी दरवाजा से ली गई। वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप बताते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे अगर आपको केवल पढ़ाया जाए तो उसमें मजा नहीं है, मजा आपके सिलेक्शन में है। तो सिलेक्शन के छोटे छोटे पॉइंट्स तो आपको भी उठाने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ 76 मंजिल है, रेजिडेंसी है, महाराजा बिजली पासी का किला है, काकोरी किला है, दिलकुशा कोठी है, उल्लास खेड़ा है। ये बड़ा यहाँ के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं, पर्यटन स्थल है। फिर चर्चा करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी अनुसंधान संस्थान है। अगर अनुसंधान संस्थानों की चर्चा करेंगे तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे नेशनल बायोटेक्निक गार्डन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संगठन है, पशु जैविक औषधि संस्थान है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक है।
एक बार बेटा प्रश्न पूछा गया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ पे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेटा ध्यान रखना, CDI का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। NBRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल बायोटेनिक गार्डन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। CISF सेंट्रल उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉल्यूबॉटनी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोलॉजिकल, अच्छा एनिमल बायोलॉजिकल, ये तो उत्तर प्रदेश के लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। और बेटा ये वाला क्वेश्चन एक बार बेटा यूपी होमगार्ड में, यूपी का पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया गया था। फिर चर्चा करते हैं, यहाँ पे IIM लखनऊ भी है, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी बेटा लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है, इसको बेटा भी निर्माणाधीन है, जल्द ही इसका भी शिलान्यास होगा और ये बनके तैयार होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य की खाद्य प्रसंस्करण औषधि संस्थान है, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है। फिर उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद भी है, यूपी काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अच्छा आपसे बेटा प्रश्न सीधे से पूछा जा सकता है, जो बेटा ध्यान रखना, यूपी काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1995 में हुई। क्या 1985 में? IIM लखनऊ की स्थापना कब होती है? 1900 कब बेटा होती है? जल्दी बेटा, 1984 में IIM लखनऊ की स्थापना होती है। ये बेटा निर्माणाधीन है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पहला, यूपी का पहला DNA बैंक कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पहले DNA बैंक की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक लखनऊ में स्थित है। इसको किस नाम से जानते हैं? इसका नाम भी बेटा याद रखना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लिख लेते हैं बेटा यहाँ के, डॉक्टर राम मनोहर, जो मैं बोलता जा रहा हूँ इसको बेटा लिखते जरूर जाना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पहला जैविक प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ स्थित है। जैनेश्वर मिश्र पार्क जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। किस नाम से जाना जाता है? जैनेश्वर मिश्र पार्क। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पे लोहिया पार्क, अंबेडकर पार्क, रामाबाई अंबेडकर पार्क, इको पार्क, ये मुख्य पार्क है। और परियोजनाओं की चर्चा करें तो लुल्लू पार्क हो गया, IT सिटी हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल केंद्र हो गया, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा हो गया, ये यहाँ के बेटा परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ के कुछ विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी लखनऊ का अद्वितीय स्थान है। अब अद्वितीय स्थान किस तरह से, कैसे, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कैसे? यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ है। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, विधि विश्वविद्यालय यहाँ है। किंग जॉर्ज मेडिकल यहाँ स्थित है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान है, जिसको PGI नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय है। यहाँ बेटा उत्तर प्रदेश में जो पुलिस में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है उसके लिए भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट बेटा संग्रहालय कौन कौन से हैं? जो बेटा संग्रहालय से संबंधित क्वेश्चन UPSSC और UP पुलिस दोनों में पूछे गए थे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यहाँ है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम यहाँ स्थित है। राज्य का पहला साक्षरता संग्रहालय जो निर्माणाधीन है। लिटरेसी म्यूजियम कहाँ पे स्थित? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट्स फर्स्ट लिटरेसी म्यूजियम इज सिचुएटेड वेयर? इज सिचुएटेड आर, अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं जानते तो इस संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? साक्षरता संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो बेटा लखनऊ में स्थित है। अब बेटा भाषाओं की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, साथ ही साथ जैन विद्या शोध केंद्र, ये सभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। जैन विद्या शोध केंद्र कहाँ है? ये भी बेटा लखनऊ में स्थित है। वन्य जीवों की चर्चा करें तो वन्य जीवों में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जिसको जू नाम से भी जानते हैं, ये लखनऊ का चिड़ियाघर है। साथ ही साथ घड़ियाल पुनर्वास केंद्र और प्रथम नाइट सफारी पार्क, ये भी बेटा लखनऊ में स्थित है। तितली पार्क कहाँ स्थित है? तितली पार्क लखनऊ में स्थित है। KD सिंह बाबू स्टेडियम यहाँ स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको इकाना स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ये भी लखनऊ में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये भी बेटा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में खेल के क्या क्या है? मुख्य, देखो बेटा ये प्रमुख की चर्चा हो रही जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे लखनऊ के बारे में पढ़ने बैठेंगे तो इसमें भी एक PhD कर सकते हो, आपके सालों लग जाएंगे लखनऊ के बारे में सिर्फ लखनऊ को समझते हुए। लखनवी समझने में भी बहुत वक्त लेते हैं। KD सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इकाना कहाँ है? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। आदर्श कारागार, आदर्श जेल की, मॉडर्न जेल की चर्चा करें 1949 में स्थापित होती है लखनऊ में।
जो नारीबंदी निकेतन है वो भी बेटा लखनऊ में स्थित है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, ये भी लखनऊ में स्थित है। साथ ही साथ आप बेटा कुछ क्विक रिवीजन करते हैं बूस्टर की तरह। सबसे पहले राजधानी कब बनी, जल्दी बेटा कमेंट करता हूँ। 1921 में आंशिक, 1935 पूर्ण। कमेंट करो जल्दी जल्दी, बोलो भले ही लिखो भले ही 5 बार बोल दो, ठीक है क्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी, 1921 आंशिक, 1935 पूर्ण। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जेनेश्वर मिश्र पार्क। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ओडीओपी क्या है, चिकनकारी एवं जर जोशी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहाँ, लखनऊ में स्थित है। साथ ही साथ बेटा कुछ क्वेश्चन है, इन प्रश्नों का जवाब बेटा आप यहाँ तो दे ही सकते हैं। साथ ही साथ ये कंप्लीट प्रश्न आप हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बडी पे भी दे सकते हैं। तो बेटा द एग्जाम्स बडी को डाउनलोड कर लेना, और द एग्जाम्स बडी पे आपको बहुत सारी चीजें इसके साथ मिलती रहेंगी। जैसे एक चीज तो ये पॉइंट्स आपको दिख ही रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ को एक बार एक साक्षरता में पढ़ना चाहेंगे तब तो मिलेगा। इसके अलावा जैसे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, इसके फ्री टेस्ट पेपर यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप यूपी में होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के बारे में अभी बेटा हम लोग केवल उत्तर प्रदेश कवर कर पा रहे हैं, तो द एग्जाम्स बड़ी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए आपका साथ है। इस ऐप को बेटा डाउनलोड कर लेना। अगर मन करे तो कोई बैच परचेस कर लेना, नहीं मन करे तो ये सेशन तो आप लोगों के लिए है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।